बटेर की फार्मिंग। बटेर का ताल्लुक मुर्गियों और एनिमल किंगडम की क्लास एव्स के खानदान तीतरों के फेजियोनोडाई से है। बटेर की मुख्तलिफ अक़साम दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में रहती है। इनमें सबसे ज्यादा मशहूर जापान में पाले जाने वाले जापानी बटेर, बॉब व्हाइट बटेर और अमेरिका कैलिफोर्निया बटेर। बॉब व्हाइट का ताल्लुक मशरक़ी शुमाली अमेरिका से है। पाकिस्तान और भारत में जापानी बटेर को कई सालों से पाला जा रहा है, जबकि बॉब व्हाइट बटेर ज्यादातर शिकार के लिए इस्तेमाल होता है। बटेर में घरेलू खुराक की पैदावार के लिए किसी भी दूसरे छोटे जानवर के मुकाबले में बहुत से फवायद हैं। एक जापानी बटेर 6 हफ्तों की उम्र में जिनसी पुख्तगी को पहुंचता है। इस उम्र में जिस्मानी वजन तकरीबन 100 से 150 ग्राम तक होता है। मादा बटेर नर बटेर के मुकाबले में कदरे भारी होती है। मादा औसतन 6 हफ्ते की उम्र में अंडे देना शुरू कर देती हैं और कम अज कम 1 साल तक अच्छी मिकदार में अंडे देती रहती हैं। अंडे देने की सलाहियत हर साल कम होती जाती है। बेहतरीन बटेर फार्मिंग के लिए 5 मादा बटेर के साथ 1 नर बटेर रखें। बटेर के बच्चे बहुत हसास तबीयत के मालिक होते हैं और तकरीबन 2 हफ्तों में मौसम की शिद्दत वगैरह बर्दाश्त करने के काबिल हो जाते हैं। नर 6 हफ्तों में खाने के काबिल हो जाते हैं और इन्हें मुख्तलिफ तरीकों से खाने के लिए तैयार किया जा सकता है। इन परिंदों को बहुत थोड़ी जगह की जरूरत होती है। फीड के मौसर कन्वर्टर हैं। बटेर परिंदों के लिए आरामदा और हवादार माहौल को बरकरार रखा जाना चाहिए। ब्रोडर को इस तरह बनाया जाए कि उसे सर्द मौसम में बंद किया जा सके और गर्म मौसम में वेंटिलेशन के लिए खोला जा सके और चूहों से हिफाजत भी की जा सके, खासतौर पर फर्श और निचली 3 फुट दीवारों के साथ जिसमें कोई शगाफ या सुराख ना हो। एक पिंजरे में हर परिंदे को कम अज कम 225 सेंटीमीटर यानी 44 परिंदे फी मुरब्बा मीटर जगह मिलनी चाहिए। पिंजरे की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बटेर गंदगी और पिंजरों दोनों में पाले जा सकते हैं, लेकिन पिंजरों में पालना ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि पिंजरों की सफाई करना आसान होती है। बीमारियों और दूसरी मुश्किलात का सामना बहुत कम करना पड़ता है। जब परिंदों को बराह रास्त फर्श पर रखा जाता है तो अंडे जमा करना अक्सर ज्यादा मुश्किल और वक्त तलब होता है, जिसकी वजह से अंडे कम जमा होते हैं। अक्सर अंडे जमा करते हुए टूटे हुए अंडों के खौल और आलूदगी की वजह से अंडे का नुकसान हो सकता है। ये अवामिल कम टूटे हुए अंडों की हैचएबिलिटी में कमी, परिंदों के बच्चे के खराब तादाद, मयार और तरक्की पजीर एम्ब्रियो के मसाइल की प्री इंक्यूबेशन का बाइस बनेंगे। बटेरों को बेहतरीन अफजाइश और सेहतमंद रखने के लिए मुनासिब और अच्छी खुराक देना जरूरी है। एक बटेर तकरीबन 20 से 25 ग्राम खुराक खाता है। बटेर के बच्चे को तकरीबन 27% और बड़े बटेर को तकरीबन 22 से 24% खुराक की सूरत में प्रोटीन देना जरूरी है। मादा बटेरों से मतलूबा अंडों की पैदावार के लिए मुनासिब रोशनी का होना जरूरी है। इन्हें बल्ब और हीटर के जरिए से भी मसनूई रोशनी दे सकते हैं। आप इस मकसद के लिए 40 से 100 वाट का बल्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरत की रोशनी और हरारत मौसम पर मुनहसिर होती है। ज्यादा अंडे हासिल करने के लिए बटेर की उस नस्ल का इंतखाब करें जो ज्यादा अंडे देती हैं और उनके पिंजरों और जगहों को जहां बटेर रखे हों साफ सुथरा रखें। अंडों की पैदावार और हरारत, खुराक, पानी वगैरह के इंतजामात की देखभाल करें। मादा बटेरों से अपनी मतलूबा तादाद के मुताबिक अंडे हासिल करने के लिए रोशनी बहुत अहम किरदार अदा करती है। बटेर कभी भी अपने अंडों को नहीं सहते। आप बटेर के अंडों से बच्चे निकालने के लिए उनके अंडों को मुर्गी के नीचे रख दें या फिर अंडों से बच्चे निकालने वाली मशीन इस्तेमाल करें।
अगर मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो 16 से 18 दिनों में अंडों से बच्चे निकल आते हैं। अंडों से निकले बटेर के नौजायदा बच्चों को ब्रूडर में रखें। बटेर के इन नौजायदा बच्चों को अपनी पैदाइश से लेकर 14 से 21 दिनों तक मसनूई दर्जे हरारत और रोशनी की जरूरत होती है।